हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज कुमार झा। आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम लोग बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को एक्सटेंड कर रहे थे सेवरल पार्ट्स के थ्रू। प्रीवियस पार्ट्स में मैंने ट्रिपल एंगल फार्मूलाज का डिस्कस किया हूँ। इस पार्ट्स में मैंने उसमें थोड़ा सा जिक्र भी किया था कि मैं कुछ इस पर्टिकुलर एंगल्स को लेके अगले पार्ट में आ रहा हूँ। चलिए आइए, मैंने उसी पर्टिकुलर एंगल्स को इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या है? टुडेज आवर न्यू टॉपिक इज सम पर्टिकुलर एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके बुआ, अब देखिए पर्टिकुलर एंगल्स क्या है। 15 डिग्री, वो 75 डिग्री, 105 डिग्री, 18 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 7.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, 157.5 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे पर्टिकुलर एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, ये कैसे आता है, कैसे, मतलब मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप याद रखो। चलो बाबू, जो बच्चे याद रखते हैं उनके लिए तो और बेहतर है, लेकिन कुछ तरीके समझ लेते हैं कि कैसे आता है, कहाँ से आता है, बिना टाइम पास किए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। फर्स्ट नंबर है हमारा क्या, साइन 15 डिग्री। साइन का 15 डिग्री का एंगल हमें पता करना है, वो क्या होगा। सबसे पहले हम साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। साइन, जरा देखो, मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा आप सोचिएगा कि वो ऐसा दो एंगल का डिफरेंस सोचो जिसका वैल्यू आप पहले से जानता हो। मतलब 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 एंगल में से आप कोई भी दो एंगल का ऐसे डिफरेंस करो, कोई भी दो एंगल ऐसा चूज करो जिसका डिफरेंस आपको 15 डिग्री दे दे। सोचो क्या है वो। यस, या तो आप कहोगे कि सर हम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे तो 15 डिग्री होगा, लिख सकते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर हम साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो भी 15 डिग्री आएगा। ठीक है, ये दोनों वे में से आप किसी भी वे को फॉलो कर सकते हैं। आइए मैं एक वे को चलता हूं लेके इस पैटर्न को। चलिए वो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यूजिंग, कहोगे क्या, यूज कर रहे हैं साइन 45 को अगर आप ए कहते हैं और 30 को अगर आप बी कहते हो तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। आइए वो, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में क्या बताया हूं आपको, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, अच्छा माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक बुआ, आइए वैल्यू रखते हैं। ए का वैल्यू मैंने क्या कहा था, 45 ले लो, बी का वैल्यू क्या कहा था, 30 ले लो। तो बुआ साइन ए इट मीन्स 45 डिग्री, कॉस बी इट मीन्स 30 डिग्री, ठीक, माइनस cos A it means 45 डिग्री and into sin B 30 डिग्री। ठीक बुआ, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, ठीक, इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बुआ, √3/2, ओके, माइनस cos 45 का 1/√2 एंड sin 30 का वैल्यू क्या होता है बुआ, 1/2। सॉल्व इट, √3/2√2 माइनस 1/2√2, जरा एलसीएम ले लो बाबू, 2√2 इज योर एलसीएम एंड फाइनली √3 माइनस 1, हेंस साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू दिया आपको वो क्या दिया, √3 माइनस 1/2√2। हाउ इज इट, कैसा लगा, समझ में आया, कैसा लगा, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, अगर कहिएगा कि cos 15 डिग्री हमें पता नहीं है सर, हमें cos 15 डिग्री भी आप बता दो। आ जाओ बाबू, दूसरा नंबर भी हम लोग देख लेते हैं, cos 15 डिग्री। ठीक है, तो cos 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली इसी वे को फॉलो करेंगे, cos 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या कहो तो cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अगर मैं इसमें 30-45 पे बात किया हूं तो इसमें मैं 60-45 पे बात कर लेता हूं, दोनों वे आप समझ जाओगे। आ जाओ बाबा, यहां पे आप कहोगे यूजिंग cos a माइनस बी, जरा बोल दो बाबू, cos a माइनस बी का फॉर्मूला मैं क्या बताया हूं, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी। अच्छा बुआ, a का वैल्यू 60 एंड b का वैल्यू
देख रहे हैं ना, ए का वैल्यू ये और बी का वैल्यू 45। जरा इसमें सब्सटीट्यूट करिए तो कॉस ए इट मीन्स 60 डिग्री इंटू कॉस बी इट मीन्स 45 डिग्री प्लस साइन ए इट मीन्स 60 डिग्री इंटू कॉस साइन बी इट मीन्स 45 डिग्री। ओके बुआ, तो कॉस 60 का मतलब बोल दो 1/2 इंटू कॉस 45 इट मीन्स 1/√2 प्लस साइन 60 इट मीन्स √3/2 इंटू कॉस 60 साइन 45 इट मीन्स 1/√2। बुआ जरा इसे बोलो कि ये 2√2 1/2√2 है, ये √3/2√2 है। एलसीएम ले लीजिएगा, 2√2 इज योर एलसीएम एंड 1 + √3 इज योर रिजल्ट फाइनल। हेंस क्या कहोगे, cos 15 डिग्री का वैल्यू हमारे पास सर आ गया। और बताइए कैसा लगा, समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो हम लोग तीसरा भी निकाल लेते हैं बुआ, क्या, tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री को क्या कहेंगे, ऑब्वियसली cos 15 अपॉन sin 15 अपॉन क्या कहते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin 15 अपॉन cos 15। tan थीटा को क्या कहते हो, sin थीटा बटे cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है 15 डिग्री, तो आप क्या कहोगे sin 15 अपॉन cos 15, तो sin 15 का वैल्यू है √3 - 1/2√2, तो √3 - 1/2√2 और बट्टे cos 15 का वैल्यू है √3 + 1। ये 1 + √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 + 1 लिख सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा इसके वे में, तो √3 + 1/2√2, ठीक है, तो √3 + 1/2√2, ठीक हुआ। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या दे दिया, हेंस tan 15 डिग्री का वैल्यू दे दिया √3 - 1/√3 + 1। जेंटलमैन, हमने कॉस, साइन और tan में तीनों वैल्यू देखे 15 डिग्री पे, कैसा लगा? जरा देखो, हमेशा बात को इसने इतना ही फिट करके रखना है कि साइन का जो 15 डिग्री का वैल्यू होता है वो √3 में -1/2√2 होता है, तो कॉस में क्या होगा, बस इस माइनस की जगह पे प्लस होगा, ठीक। और tan में क्या होगा, ये ऊपर वाला रिजल्ट न्यूमरेटर में और कॉस का रिजल्ट प्लस वाला डिनोमिनेटर में, बस इतना ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड भर चुका है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बुआ, आप लोग अभी हम लोग क्या देखे हैं, sin 15, cos 15, tan 15, तो ये तीनों रिजल्ट को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, sin 75, cos 75, tan 75। आ जाइए, तो आते हैं sin 75 को आप क्या लिख सकते हो, sin 90 डिग्री - 15 डिग्री लिख सकते हैं, बोलो हाँ लिख सकते हैं। तो sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। इट मीन्स sin 75 cos 15 डिग्री के इक्वल है, और cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 + 1/2√2, तो इट मीन्स sin 75 का वैल्यू क्या होगा, √3 + 1/2√2। अब सिमिलरली cos 75 को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 - 15 डिग्री लिख सकते हैं ना, तो बोलिए cos 90 - 15 करेंगे तो sin 15 होगा, क्यों, क्योंकि cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है, तो cos 75 sin 15 के इक्वल है, और sin 15 का वैल्यू √3 - 1/2√2 होता है, बोलो हाँ होता है। अरे बोलते रहो, सुनाई देता है मुझे। हाँ आइए, tan 15 डिग्री क्या होगा बुआ, tan 15 डिग्री को आप क्या कहोगे कि सर इसको हम sin 75 cos 75 कह सकते हैं। यस बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा, देखो ये sin 75 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इट मीन्स √3 - 1/√3 + 1 देगा, sin 75 अपॉन एक मिनट √3 + 1/√3 - 1 देगा, बिकॉज sin 75 अपॉन cos 75, sin 75 का वैल्यू ये है, √2 कटेगा नीचे ऊपर, ये आएगा। समझ में आया बुआ, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ आइए बुआ, अब कहिएगा कि सर अगर ऐसा हो सकता है तो मतलब 105 डिग्री पे भी ऐसे ही करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे बुआ, sin 105 पे भी हमें यही करना है, cos 105 पे भी हमें यही करना है, एंड tan 105 पे भी हमें यही करना है, ठीक बुआ।
तो बोलो साइन 105 पे आप क्या कहोगे कि सर हम साइन 90 प्लस 15 कर दें, बहुत इजीली हो जाएगा। बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बुआ? कॉस थीटा होता है। इट मीन्स साइन 105 कॉस 15 के इक्वल है, तो मतलब साइन 105 √3 प्लस 1/2 के इक्वल है। ठीक बुआ? अब देखो कॉस 105 कितना होगा? कॉस 105 को 90 प्लस 15 करोगे ना बुआ, तुम जरा सा याद करो आवर एंगल्स इन सर्कुलर मेजरमेंट। तो क्या वहां पे हम बताए थे कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा होगा। इट मीन्स माइनस साइन 15 डिग्री होगा। तो बुआ माइनस तो रहेगा ही, और साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1/2 ठीक है? तो आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो या माइनस को ऐसे ही रहने दो। इट मीन्स कॉस 105 का वैल्यू माइनस साइन 15 डिग्री होता है। इतना भी रख सकते हैं दिमाग में, या नहीं तो वैल्यू को डायरेक्ट रखिए दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। tan 105 यूं उड़ा दीजिएगा ये सब एंगल को आप। अब देखो कहते हैं tan 105 को हम कहते हैं tan 90 डिग्री। अच्छा एक मिनट का हम एक काम कर सकते हैं बुआ, tan 105 को 90 पे मत कंपेयर करिए। tan 105 को डायरेक्ट बोलो साइन 105 अपॉन कॉस 105, साइन 105 अपॉन कॉस 105 कह सकते हैं ना। तो साइन 105 किसके इक्वल है? कॉस 15 के इक्वल है। और कॉस 105 किसके इक्वल है? माइनस साइन 115 के इक्वल है, माइनस 115 के इक्वल है। तो वो माइनस लगेगा इसके रिजल्ट में, सिंपल सी बात है। कॉस 15 √3 प्लस 1/2 और साइन 15 माइनस लगा दो बाहर, √3 - 1/2 कैंसिल हो गया। तो जेंटलमैन ये बोलो क्या इस सब में कोई प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जेंटलमैन, बोल दो। ये 3 बातें समझ में आया? ये 3 बातें फर्स्ट का, ये 3 बातें ऊपर का, ये 3 बातें नीचे का। तो हम लोग कुछ बातें पढ़ लिए क्या? सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 2 एंगल का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग आते हैं कि डबल एंगल जो हम लोग पढ़े हैं, sin 2a cos 2a tan 2a, नहीं sin 3a cos 3a tan 3a sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा। तो उस सब एंगल को कब यूज करेंगे? तो इसी पर्टिकुलर एंगल में यूज करेंगे। ठीक है? बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम इस सब को देखेंगे अब। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो इतना आप लोग कर लिए हैं ना? बिल्कुल। आइए हम लोग अब देखने जा रहे हैं साइन 18 डिग्री के बारे में। साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले आप लेट कर लो थीटा बराबर कितना है? 18 डिग्री है ना, मान लो। ठीक है, तो थीटा बराबर 18 डिग्री मान लिया। अब देखो मुझे दोनों तरफ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 18 का वो मल्टीपल्स हमें चाहिए जहां पे हम वैल्यू जानते होंगे। 18 का ऐसा कोई मल्टीपल्स है जिसका स्पेशल एंगल में आ जाता हो वैल्यू, लाइक दैट 0, 30, 45, 0 को छोड़ दो, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। तो इस समय से अगर कोई भी वैल्यू होता है ना, लेकिन सबसे नियरेस्ट ढूंढेंगे, सबसे नियरेस्ट ढूंढेंगे कि 18 का ऐसा कोई मल्टीपल्स है कि नहीं है। हाँ है। अगर 18 5 जा बोला जाए तो 90 होता है। तो मैं कहता हूं दोनों तरफ आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 थीटा इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 18। इट मीन्स 5 थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। 90 अभी 90 है अभी। अब मैं कहता हूं दोनों तरफ आप क्या करो, अभी नहीं, मैं कहता हूं 5 थीटा को आप 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो। मैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं 2 थीटा का फॉर्मूला बताया हूं, 3 थीटा का भी फॉर्मूला बताया हूं। आइए मैं इसका यूज करूंगा। अब मैं कहता हूं दोनों तरफ, एक मिनट, 3 थीटा को पहले उधर भेज देते हैं। 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। हाँ, अब आप क्या करो, दोनों तरफ साइन लगा दो, क्योंकि हमें साइन 18 डिग्री का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम साइन लगा रहे हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू
साइन 90 माइनस 3 थीटा। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आ जाइए बुआ, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या आ गया आपके पास, बोल दो, कॉस 3 थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 3 थीटा है। अब कॉस 3 थीटा का और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक हुआ। इधर अगर आप कॉस थीटा कॉमन लेके इधर वाले को काट देते हैं तो आपके पास बचता है 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक हुआ। अब सुनो, इस कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर लो, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। चूंकि मुझे साइन का एंगल चाहिए तो सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक ना। आइए, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आइए। 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 3 और ये माइनस 3 1 हो जाएगा, और प्लस का 2 साइन थीटा इधर है तो प्लस का 2 साइन थीटा, और ये हो गया आपका 1। इधर आने पर -1 होगा, इधर आने पर हुआ कितना होगा, -1। लेफ्ट साइड लाओगे तो -1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हुआ, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर साइन थीटा को आप x पुट करते हैं तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, तो आप यहाँ से x बराबर फॉर्मूला लगाते हो ना क्वाड्रेटिक रूट्स का। ठीक है, तो वही चीज हम लोग लगाने जा रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और -4ac, तो -4ac, 4 4 जा 16 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है बुआ, बट्टे 2a, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। इतनी बात समझ में आया बुआ? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए साइन थीटा हम कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं फिलहाल। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया वो आपके पास, -2 प्लस माइनस रूट अंडर 20/8। अब देखो ये 20 में से कुछ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। क्या? तो -2 प्लस माइनस 2√5 निकल सकता है, बट्टे 8। ठीक है, साइन थीटा का रिजल्ट आ रहा है आपके पास। चलो, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास हुआ, -2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लोगे ना बुआ, क्या ले लोगे कॉमन, 2 कॉमन ले लीजिएगा, -1 प्लस माइनस √5/8। 2 से काट दोगे 4 टाइम्स में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -1 प्लस माइनस √5/4। अब चूंकि बुआ ये साइन थीटा का जो रूट्स आया है वो 2 रूट्स आया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम लोग बात कर रहे हैं साइन 18 डिग्री की। थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे ना तो 18 डिग्री आएगा। ठीक है, अब 18 डिग्री जो है सो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का घर है, पॉजिटिव है, सबका घर है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव रूट लेंगे। ठीक है, तो कहेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। क्या होगा बुआ, साइन थीटा बराबर -1 प्लस √5/4। अगर मैं कहूं थीटा का वैल्यू रख दो, तो थीटा को आप क्या माना था, 18 डिग्री, तो हम लोग के पास आ गया अब 18 डिग्री। थीटा के जगह पे रख दोगे तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या, √5 - 1/4। जेंटलमैन, समझ में आया? मैं इस पार्ट में इतना ही बात कर रहा हूँ, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले पार्ट्स में लेके इस सारे एंगल्स को भी लेके आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सबसे पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। बुआ जहाँ पे समझ में नहीं आता वहाँ पे कमेंट्स करो, और पिछले पार्ट्स को जाके जरूर वॉच करो, तब जाके अगले पार्ट्स की बुनियाद समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अंटिल दैट बाय बाय, टेक केयर।